प्रिय विद्यार्थियों, हम सभी फ्रांस की क्रांति के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो फ्रांस की क्रांति का जो चैप्टर है अपना, इसमें एक प्रश्न ये बनता है कि फ्रांसीसी क्रांति के प्रमुख कारण कौन कौन से थे। फ्रांसीसी क्रांति के प्रमुख कारण कौन कौन से थे। तो वैसे तो फ्रांसीसी क्रांति के प्रमुख कारणों में राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, कई प्रकार के कारण थे। लेकिन आज हम लोग जिस पर चर्चा करेंगे वह राजनीतिक कारण कौन कौन से थे, इस पर चर्चा करेंगे। तो फ्रांसीसी क्रांति के प्रमुख राजनीतिक कारण जो थे, उनमें एक तो था दोषपूर्ण शासन व्यवस्था। फ्रांसीसी क्रांति को शुरू करने में दोषपूर्ण शासन व्यवस्था का प्रमुख योगदान था। इस समय फ्रांस 40 प्रांतों में बटा हुआ था। सभी के अपने अपने रीति रिवाज थे और फ्रांस की जो न्याय व्यवस्था थी वो भी दोषपूर्ण थी। फ्रांस के शासक राजा के दैवीय अधिकारों में विश्वास करते थे और स्वयं को ईश्वर का प्रतिनिधि मानते थे, जिसकी वजह से वे लोग जनता के प्रति अपना कोई कर्तव्य नहीं समझते थे। नागरिकों पर अनेक नए नए कर थोपे जाते थे और प्राप्त करों को राजा अपने भोग विलास पर खर्च करते थे। साधारण सैनिकों की उन्नति के द्वार बंद थे, जिसके कारण सेना में बहुत असंतोष था। राजा के दरबारियों के पास अधिकार पत्र होते थे जिन पर राजा की मोहर लगी होती थी। वे जिस व्यक्ति को भी चाहते थे उसको कैद कर सकते थे। वे जिसे कैद करना चाहते थे उनके नाम अधिकार पत्र पर लिखे होते थे। इस व्यवस्था के कारण अनेक निर्दोष लोगों को जेल जाना पड़ता था। फ्रांस में उच्च वर्ग, कुलीन वर्ग और चर्च के पादरियों को विशेष अधिकार प्राप्त थे, जिसके कारण आम नागरिकों का शोषण होता था। ये सभी राजनीतिक कारण फ्रांस की राज्य क्रांति का कारण बने। तो बच्चों, आज मैंने आपको फ्रांसीसी क्रांति के जो राजनीतिक कारण थे उनको विस्तृत रूप से बताया, और ये मैं प्रश्न और उसका उत्तर जो मैं भेज रहा हूँ, इसको आप अपनी रजिस्टर में, अपनी कॉपी में ठीक प्रकार से लिख लेंगे। फ्रांसीसी क्रांति के अन्य जो कारण थे उनकी चर्चा हम अगले टर्न पर करेंगे। ठीक है।